हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, तबई साख्त और आबी निज़ाम। हम ये चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जो है भारत और ब्राज़ील की तबई साख्त और आबी निज़ाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जो है वहाँ की आबादी की तकसीम, पेशे, ज़राए नकल व हमल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इनमें क्या क्या मुशाबहत हैं। सो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर हम शुरुआत जो है भारत की तबई साख्त से करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि भारत की जो तबई साख्त है उन्हें 5 हिस्सों में कुदरती तौर पर तकसीम किया गया है, जिसमें जो है हिमालय पहाड़ मतलब पहाड़ी सिलसिले हैं, मैदानी इलाके हैं, जजीरा नुमा भारत है, साहिली इलाके हैं, समंदर के पास के जो इलाके होते हैं और जज़ायर हैं। सो इस चैप्टर में हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं हिमालय पहाड़। अब हिमालय के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक जो है लहरेदार पहाड़ है। ये जो है हिमालय की ताजिकिस्तान की पामेर की सतह मुर्तफ़ा से मशरिक तक फैला हुआ है। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। अब ये जो है बर्रे आज़म एशिया का एक अहम पहाड़ी सिलसिला है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक हिमालय फैला हुआ है। अब इसके बाद हिमालय जो है ये एक ही पहाड़ी सिलसिला नहीं है, इसमें जो है बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिले आकर मिलते हैं। इसमें जो है शिवालिक जो है इसकी इंतहाई जुनूबी पहाड़ी हिस्सा है। ये जो है हिमालय पहाड़ का जुनूबी हिस्सा है। और अब इसके शुमाल में जो है हिमालय अकबर और बैरूनी हिमालय जैसे पहाड़ी सिलसिले हैं। अब जो हिमालय पहाड़ है उसे जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है मगरिबी हिमालय है, दूसरा वस्ती हिमालय, वस्ती मतलब बीच का जो हिस्सा होता है हिमालय का वो, और मशरिकी हिमालय। सो इस तरह से जो है इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब इसके बाद हम मैदानी इलाकों के बारे में देखते हैं कि मैदानी इलाका जो है शुमाली भारत का मैदानी इलाका, ये जो है हिमालय के जुनूब से शुरू होता है और जो है भारत के जजीरे नुमा की शुमाली सरहद तक फैला हुआ है। इधर अगर मगरिब की बात करें तो ये राजस्थान, पंजाब से लेकर मशरिक में आसाम तक फैला हुआ है। अब ये जो है हमवार मैदानी इलाका होता है, इसे भी जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने? 2 हिस्सों में। एक जो है कोहे अरावली के मशरिकी सिमत में जो है गंगा नदी की वादी का इलाका है, जिसे हम जो है गंगा का मैदानी इलाका कहते हैं। अब इसकी जो ढलान है वो मशरिकी सिमत में है। ठीक है, पहला जो है गंगा का मैदानी इलाका है। अब गंगा के मैदानी इलाके के मगरिबी हिस्से में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इलाका आता है। इसे जो है सुंदरबन का इलाका कहा जाता है और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका है। अब इसके बाद अगर शुमाली भारत के मैदानी हिस्से को देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर सहराई इलाका है। राजस्थान का बेशतर जो रेगिस्तानी इलाका है वो इसी शुमाली भारत के मैदानी इलाके से घिरा हुआ है और इसे जो है पंजाब का मैदानी इलाका कहा जाता है। अब पंजाब का जो मैदानी इलाका है वो बहुत सारी माविन दरियाओं के इज्तिमाकारी की वजह से वजूद में आया है और ये जो मैदानी इलाका है बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, इसलिए यहाँ पर ज़राअत एक अहम पेशा है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारतीय जजीरे नुमा। अब ये जजीरे नुमा क्या होता है? तो ये जो है एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से जो है ज़मीनी इलाका होता है। तो यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे कि भारत का जो निचला हिस्सा है, जो ट्रायंगुलर हिस्सा है, वो तीनों तरफ से जो है पानी से, बहरे आज़मों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो जो है ज़मीनी इलाका है। अब ये जो ऊपर का इलाका है ये शुमाली भारत का मैदानी इलाका है जो अभी हमने देखा है। इसके नीचे में, इसके निचले हिस्से में, जुनूबी हिस्से में जो है भारतीय जजीरे नुमा वाक़ है। अब भारतीय जजीरे नुमा जो है यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा है, जिनमें जो है कोहे अरावली, सतपुड़ा पहाड़, मगरिबी और मशरिकी घाट के पहाड़ी सिलसिले हैं। ये जो पूरा जजीरे नुमा भारत है ये छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिलों से और सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ है। अब इसके बाद हम साहिली इलाके के बारे में देखते हैं। तो भारत को जो है तकरीबन 75 किलोमीटर लंबा साहिल दस्तयाब हुआ है। अब अभी जो हमने जो है भारत का जजीरे नुमा इलाका देखा, उसके मगरिब और मशरिक दोनों सिमत में जो है साहिली इलाके हैं, क्योंकि दोनों सिमत में जो है बहरे आज़म है। अगर हम मगरिब की बात करें तो मगरिब में जो है बहरे अरब है। अब ये जो मगरिबी साहिल है, यहाँ पर अभी हमने जजीरे नुमा भारत में देखा कि यहाँ पर मगरिबी घाट है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिले और सतह मुर्तफ़ा हैं। अब इन पहाड़ी सिलसिलों की चट्टानों से जो है छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं और बहुत तेज़ रफ्तार से बहती हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई से आती हैं और बहुत तेज़ रफ्तार से बहकर जो है बहरे अरब में मिल जाती हैं। अब क्योंकि नदियों की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, इसलिए इन पहाड़ों में जो है दरारें पड़ जाती हैं, जिसे जो है खाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है टीले नहीं दिखाई देते, बल्कि यहाँ पर जो है दरारें दिखाई देती है, खाड़ियाँ दिखाई देती हैं। अब इसके अपोजिट अगर हम मशरिकी साहिल की बात करें तो यहाँ पर खलीजे बंगाल है, लेकिन मशरिकी साहिल में जो भी दरिया बहकर आते हैं वो जो है मगरिबी घाट से आते हैं, मगरिबी साहिल
साहिली इलाके से आते हैं। अब क्योंकि ये दरिया जो है दूर से आते हैं, इसलिए जब ये मशरकी साहिल तक पहुँचते हैं तो इनकी रफ्तार जो है सुस्त हो जाती है। अब सुस्त रफ्तारी की वजह से यहाँ पर इज्तिमाकारी होती है, कीचड़ का ढेर लग जाता है और इस साहिली इलाके पे जो है डेल्टा इलाका नज़र आता है, जगह जगह पे जो है टीले नज़र आते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में भारत के जज़ायर के बारे में बताया गया है। तो भारत में जो है, भारत के मगरिब में बहरे अरब है और मशरिक में जो है बहरे बंगाल है। तो जो मगरिबी इलाका है बहरे अरब का, वहाँ पर जो है लक्षद्वीप के जज़ायर हैं और जो बहरे बंगाल है वहाँ पर जो है अंडमान निकोबार के जज़ायर हैं। अब जो लक्षद्वीप के जज़ायर है, जो मगरिबी हिस्से के जज़ायर हैं, वो जो है कंगन नुमा है। अब यहाँ पर कंगन नुमा मतलब कि बीच के हिस्से में पानी है। आप यहाँ शक्ल में देख सकते हैं कि जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर पानी है और जो आसपास का जो गोल हिस्सा है उसमें जो है ज़मीनी इलाका है। ठीक है, तो इसे जो है हम कंगन नुमा कहेंगे। और ये जो है इनकी ज़्यादा बुलंदी नहीं होती और बहुत ज़्यादा वसी भी नहीं होते। ये जो जज़ायर हैं ये छोटे हैं और इनकी बुलंदी कम है। इसके बरक्स अगर हम बहरे बंगाल की जज़ायर की बात करें जो कि अंडमान निकोबार के जज़ायर हैं, तो ये जो है पहाड़ नुमा जज़ायर है। आप इमेजिन करिए कि समंदरी इलाके में अगर कोई पहाड़ खड़ा है तो ये इस तरह से जो है पहाड़ी सिलसिलों की तरह दिखाई देते हैं और ये जो है आतिश फिशा के फटने की वजह से वाक़ हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है इनकी बुलंदी ज़्यादा है, पहाड़ी सिलसिला होने की वजह से जो है यहाँ पर इनकी बुलंदी ज़्यादा है और ये जो है बहुत ज़्यादा वसी है। यहाँ तक हम भारत की तबई साख्त कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं भारत का आबी निज़ाम कि भारत में जो है पानी कहाँ से आता है, कौन कौन से जो है यहाँ पर अहम दरिया है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये कहाँ से बहते हैं और कहाँ कहाँ इनका पानी सप्लाई होता है। अब यहाँ पर भारत के आबी निज़ाम को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक हिमालय से निकलने वाले दरिया और दूसरा जो है जज़ीरे नुमा भारत के दरिया। हमने जो अभी मैप में देखा था कि नीचे का जो ट्रायंगुलर एरिया है वहाँ से निकलने वाले दरिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालय से निकलने वाले दरिया कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर आप मैप में देखिए कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हिमालय का हिस्सा है और यहाँ पर जो है चहलुम, चनाब, रावी, तसलत जैसी बड़ी दरियाएं बहती हैं। लेकिन ये जो दरिया है ये बर्फ़ानी दरिया है क्योंकि ये जो है जम्मू कश्मीर से बहती हैं और वहाँ पर जो है पहाड़ी सिलसिले होने की वजह से बर्फ़बारी होती है। तो ये जो दरिया है ये बर्फ़ानी दरिया है। अब इसके बाद एक अहम दरिया के बारे में बताया गया है, दरिया सिंधु, जो कि मगरिब की सिमत में बहती है। अब दरिया सिंधु के कुछ माविन दरिया हैं जिसमें से एक जो है तसलज है जो कि मानसरोवर से निकलती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एरो से दिखाया गया है कि दरिया सिंधु की एक माविन दरिया तसलज है जो कि पंजाब की सिमत में बहती है और इसके जो भी है छोटे छोटे माविन दरिया जो है इनकी वजह से पंजाब का मैदानी इलाका बना है। ये जो दरिया है सैलाबी मिट्टी बहा कर लाते हैं और इस सैलाबी मिट्टी की वजह से भारत का पंजाब का मैदानी इलाका बना है। अब ये जो सिंधु दरिया है ये आगे जाकर पाकिस्तान में बहता है और फिर जो है बहरे अरब में जाकर मिल जाता है। तो ये जो दरिया है मगरिबी सिमत में बहने वाला दरिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम शुमाली सिमत में आते हैं। तो यहाँ पर जो है दरियाए गंगा एक सबसे बड़ा दरिया है जो कि हिमालय पहाड़ के गंगोत्री से निकलता है। तो ये जो है गंगोत्री एक बर्फानी दरिया है, आगे जाकर ये जो है दरियाए गंगा में तब्दील हो जाता है। अब ये जो दरियाए गंगा है ये मशरिकी सिमत में बहता है और इसके बहुत सारे जो है छोटे बड़े माविन नदियाँ हैं। इसकी सबसे बड़ी जो एक अहम माविन नदी है वो जो है यमुनोत्री से निकलती हैं जो कि हिमालय की बर्फानी दरिया है और आगे जाके इसे जो है जमुना का नाम दिया जाता है। आप एरो से देख सकते हैं कि ये जो है यमुनोत्री से निकल रही है और आगे जाकर जो है ये भारत की मशरिकी सिमत में बहती है। इसके अलावा भी जो है गंगा की एक बहुत अहम माविन नदी है जो कि हिमालय पहाड़ से निकलती हैं और शुमाली सिमत में बहती है। तो शुमाल का जो इलाका है वहाँ पर जो है चीन आता है, चाइना है, तो वहाँ पर इस दरिया को जो है तसांगपू कहा जाता है। इसके बाद शुमाली हिस्से से बहते हुए ये दरिया फिर से मशरिकी सिमत से जो है भारत में दाखिल होता है। तो भारत में जो है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। अब यहाँ पर नक्शे में बताया गया है कि जो दरियाए गंगा है उससे बहुत सारी माविन नदियाँ आकर मिलती हैं जिसकी वजह से दरियाए गंगा के पानी की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इज्तिमाकारी का अमल होता है। जो भी सैलाबी मिट्टी होती है उसकी इज्तिमाकारी हो जाती है और डेल्टा इलाका तैयार होता है। ठीक है, अब जज़ीरे नुमा जो भारत था वहाँ के भी कुछ दरिया जो है दरियाए गंगा में आकर मिलते हैं जिसकी वजह से दरियाए गंगा की रफ्तार हमेशा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। अब इसके बाद हम जो है जज़ीरे नुमा के दरिया देख लेते हैं। तो जज़ीरे नुमा के दरिया की दो हिस्सों में दर्जाबंदी की गई है, एक जो है मगरिबी सिमत में बहने वाले दरिया और दूसरे जो है मशरिकी सिमत में बहने वाले दरिया। तो मगरिब सबसे पहले हम जो है मगरिबी सिमत के दरिया देखते हैं। मगरिबी हिस्से में जो है हम पहले भी देख चुके हैं कि मगरिबी घाट का इलाका आता है। मगरिबी घाट का इलाके में जो भी दरिया बहते हैं वो जो है उनकी लंबाई कम होती है और रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और आगे जाकर ये जो दरिया होते हैं ये बहरे अरब में जाकर मिल जाते हैं। तो जो मगरिबी घाट का एरिया है वहाँ पर जो है
केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे शहर आते हैं। तो इनमें जो भी दरिया आते हैं उनकी खुसूसियत तकरीबन यकसा होती हैं। मसलन इनकी लंबाई कम होती है और रफ्तार तेज़ होती है। सो जज़ीरानुमा भारत में जितने भी दरिया आते हैं वो सब जो है मौसमी होते हैं। उनका वो जो है बारिश पर मुनहसर होते हैं। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सैलाब आने का ख़तरा बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम जो है मशरिकी सिंध में चलते हैं, जहाँ पर जो है मशरिकी घाट का इलाका है। यहाँ से निकलने वाले जो भी दरिया होते हैं वो जो है मगरबी बंगाल में जाकर मिल जाते हैं। अब यहाँ के जो अहम दरिया हैं उसमें आता है सबसे पहले दरियाए गंगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि दरियाए गंगा जो है मशरिकी इलाके में मशरिकी सिंध में जो है बहती हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 3 जो है अहम नदियाँ हैं। अब इसके बाद आबी इलाके की आबी निज़ाम के हिसाब से जो गोदावरी है वो भारत का दूसरे नंबर का दरिया है। ठीक है, गोदावरी बहुत बड़ा दरिया है, दूसरे नंबर का दरिया है और बड़े पैमाने पर इससे जो है आपाशी की सहूलत दस्तयाब हुई है। इसके अलावा जो है दरियाए कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु की रियासतों में बहती हैं और ये जो है बहुत कदीम ज़माने से आपाशी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, सो कर्नाटक और तमिलनाडु की अहम दरिया कौन सी है? दरियाए कावेरी। सो ये जो चैप्टर है थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है। इस चैप्टर में भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों की तबई साख्त और आबी निज़ाम के बारे में बताए गए हैं। तो आज हमने जो है भारत की तबई साख्त और भारत का आबी निज़ाम देखा है। इसके सेकेंड पार्ट में हम ब्राज़ील की तबई साख्त और आबी निज़ाम के बारे में देखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।